परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए एक वचन को हम ध्यान करेंगे, प्रभु आपसे हमसे क्या बातें करना चाहता है। मत्ती अध्याय 25 को हम निकालेंगे और उसका एक पद से पढ़ाई करेंगे। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारी उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बातें करे, इस वचन के द्वारा हमें आशीष और अनुग्रह करे। हम देखें यहाँ पर 10 कुंवारी हैं और 10 कुंवारी में से बुद्धिमान है और मूर्ख हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो मूर्ख थे वो लोग कौन द्वार के सामने रह गए, द्वार बंद हो गया, द्वार के बाहर हैं और अब द्वार को आघात कर रहे हैं। 11 पद में लिखता है, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये लोग द्वार के बाहर में क्यों रह गए और जो बुद्धिमान थे वो द्वार में क्यों प्रवेश किए। मेरे प्रियो, ये अंतिम समय है और ये अंतिम समय में यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में हमें ये संकेत दिया जा रहा है। और यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत अति शीघ्र होने वाला है। हम जब प्रकाशित पुस्तक को पढ़ते हैं वहाँ लिखता है कि मैं अति शीघ्र आने वाला हूँ। प्रकाशित पुस्तक अगर उसका 22 अध्याय को निकालेंगे और 12 पद लिखता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा हूँ और मैं ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। उसके बाद हम उसका 20 पद को भी पढ़ते हैं तो वहाँ लिखता है, जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आगमन अति निकट है और बहुत जल्दी वो आने वाला है। हम देखेंगे कि यहाँ पर मत्ती को जब पढ़ाई किए कि 5 कुंवारी प्रवेश कर रहे हैं जो बुद्धिमान हैं और जो 5 कुंवारी निर्बुद्धि हैं वो लोग रह जाते हैं। तो उनका रह जाने का कारण क्या है। 5 कुंवारी जो बुद्धिमान थे वो प्रवेश किए और जो लोग निर्बुद्धि थे वो बाहर रह गए। मेरे प्रियो, आज का विषय है कि दूसरी आगमन के लिए हम अपने आप को प्रिपरेशन करें और हमें किस प्रकार अपने आप को प्रिपरेशन करना है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह का पहला आगमन के लिए किस प्रकार मरियम और यूसुफ अपने आप को यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए प्रिपरेशन किए थे, उसी से हम आज सीखेंगे, जानेंगे कि द्वितीय आगमन के लिए, दूसरा आगमन के लिए हम अपने आप को किस प्रकार प्रिपरेशन करेंगे। जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तब हम देखते हैं कि नासरत में परमेश्वर का दूत जिब्राइल मरियम के पास आ पहुंची। और लूका रचित सुसमाचार क्या कहती है, क्या लिखा है, अगर लूका 1 अध्याय और उसका
31 से अगर पढ़ाई करेंगे, हाँ 29 से पढ़ाई करेंगे। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। 28 से अगर पढ़ाई करेंगे, लिखता है, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाले हैं। ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हम देखें यहाँ पर मरियम के पास जिब्राइल दूत आया, और हम देखें वहाँ पर मरियम को कहता है कि प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक बेटा को जन्म देगा, और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, जगत का उद्धारकर्ता कहलाएगा। तब मरियम इस सब बातों को सुनता है, बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कोई पुरुष को जानती भी नहीं। तब स्वर्गदूत ने सारा विवरण बताता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी, परम प्रधान का छाया तुझको क्या करेगी? छाया करेगी, सामर्थ्य तुझको छाया करेगी, और जो उत्पन्न होगा वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। तब मरियम ये बात को मान लेती है। मरियम के सामने एक चैलेंज आ गया मेरे प्रियो, क्योंकि मरियम ऐसी जगह में रहती थी, वो जगह एक गांव का नाम नासरत है, और नासरत एक गड़बड़ी वाला जगह था, अच्छा जगह नहीं था। और वही जगह में मरियम है, और प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ है, और मरियम को प्रभु का दूत दर्शन देकर ये सारे बातें को बताता है। यानी परमेश्वर का जो प्लानिंग है यीशु मसीह को जगत में आने के लिए, लाने के लिए, वो प्लानिंग को मरियम के जीवन में प्रकट हुआ। अब मरियम ये प्लानिंग को ग्रहण किया, इस योजना को एक्सेप्ट किया। उसके जीवन में बहुत सारा चैलेंज था मेरे प्रियो। व्यवस्था में, उस टाइम का व्यवस्था में, अगर कोई स्त्री शादी होने से पहले अगर डिलीवरी होता है तो हम जानते हैं कि यहाँ लिखता है कि पत्थर मार के मार देते हैं। मरियम ने ये चीज़ को ग्रहण किया, वो मान लिया, प्रभु का वचन को विश्वास किया और चैलेंज लिया, और परमेश्वर का बाध्य हुआ। वो चाहती तो मना कर सकती थी, वो चाहती तो इस वचन से मुकर जा सकता था, लेकिन नहीं मुकरा मेरे प्रियो। वो परमेश्वर का वचन को आदर किया, परमेश्वर का वचन को विश्वास किया, और नम्रता से उस वचन को ग्रहण किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन में अगर हमको जाना है तो पहला प्रिपरेशन है, हमें परमेश्वर का वचन को विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन को विश्वास करने का मतलब है उसका आज्ञाओं को पालन करना। जिस प्रकार याकूब 1 अध्याय अगर 21 से 22 को अगर ध्यान करेंगे, यहाँ क्या लिखता है, 22 पद, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने वाले नहीं मेरे प्रियो। मरियम वचन को सुना, वचन को विश्वास किया, सुना, और सुनने के बाद उस वचन के अनुसार वो चलने के लिए डिसीजन लिया, निर्णय लिया। अगर हम वचन को सुनते हैं केवल, और विश्वास तो करते हैं लेकिन सुनते हैं केवल, अगर आप उसमें नहीं चलते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं मेरे प्रियो, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो 10 कुंवारी में से जो निर्बुद्धियां थे, वो लोग प्रवेश क्यों करने नहीं पाए? क्योंकि उनका पहला जो प्रस्तुति था, तो विश्वास तो करते थे लेकिन वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत नहीं करते थे।
उनका एक पहला प्रिपरेशन फेलुअर था। 5 कुंवारे जो अंदर घुसे, उनका पहला प्रिपरेशन ठीक था। वो लोग विश्वास करते थे और परमेश्वर का वचन को मानते थे और परमेश्वर का बाट को जोह रहे थे। मरियम ने परमेश्वर का वचन को विश्वास किया और उसको मानने के लिए तैयार हो गया। पहला प्रिपरेशन है, हमको विश्वास करना है और विश्वास के साथ में हमें उस वचन को मानना है, उसके अनुसार चलना है। केवल मरियम ने विश्वास नहीं किया, यूसुफ ने भी विश्वास किया। यूसुफ भी हम देखते हैं कि जब यूसुफ का और मरियम का एंगेजमेंट हो गया था, तो हम देखते हैं कि यूसुफ को जब पता चला कि मरियम ऐसा हुआ है, डिलीवरी हुआ है, तो वो चुपके से ही उसको छोड़ने का प्लानिंग किया था। अगर मत्ती अध्याय को अगर ध्यान करेंगे, मत्ती अगर एक अध्याय उसका 19 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखता है कि अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु के ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, वह पूरा हो। तो यहाँ देखते हैं कि यूसुफ भी मन ही मन में वो त्यागने का प्लानिंग किया था, यूसुफ मरियम को छोड़ने का, लेकिन वो बदनाम नहीं करना चाहता था, एक धर्मी व्यक्ति था। लेकिन परमेश्वर का दूत उसको भी दर्शन देकर कहता है, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन को यूसुफ भी विश्वास करता है। तब वो मरियम को अपने यहाँ ले आई यूसुफ, और दोनों ने विश्वास किया, उस वचन को पालन किया। पहला प्रिपरेशन है मेरे प्रियो, वचन को विश्वास करना है। हम देखते हैं कि पूर्व देश से जब यीशु मसीह का जन्म होता है, तो पूर्व देश से पंडित लोगों ने भी विश्वास किया और उसी विश्वास के आधार पर लोग आए यीशु मसीह को देखने के लिए, वो लोगों ने भी विश्वास किया। चरवाहे को मैसेज दिया गया, चरवाहे भी विश्वास किए मेरे प्रियो। तो पहला प्रिपरेशन है विश्वास करना। केवल विश्वास करना नहीं, विश्वास के साथ ऐड क्या विश्वास के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलना। अगर विश्वास करके अगर आप वचन के अनुसार आप नहीं चलते हो मेरे प्रियो, तो अपने आप को आप धोखा देते हो। आप मसीह होकर अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ते हो और प्रार्थना नहीं करते हो, इसका मतलब आप परमेश्वर को धोखा देते हो। परमेश्वर को आप क्या करते हो, ठट्ठा करते हो, और आप कहते हो कि नहीं प्रभु सब जानता है। प्रभु अगर सब जानता तो इतना पापड़ नहीं बेलता, यीशु मसीह को नहीं भेजता दुनिया में। किस लिए भेजा? ताकि मानव जाति उसके द्वारा उद्धार पाए। उद्धार कैसे पाएगा? फॉलो करेगा तब तो उद्धार पाएगा। मेरे कहने का मतलब है, 10 कुंवारी में से जो 5 बुद्धिमान थे, 5 मूर्ख थे, 5 जो मूर्ख थे वो लोगों क्यों प्रवेश करने नहीं पाए? वो भी अपने आप को वैसे करते थे, प्रभु यीशु मसीह तो सब कुछ जानता है, हमको पढ़ने का क्या जरूरी है, विश्वास करने का क्या जरूरी? केवल विश्वास करते हैं, पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, गिरजा जाने का कोई जरूरी नहीं है, भले का काम करने का कोई जरूरी नहीं है, प्रार्थना करने का कोई जरूरी नहीं है, वचन को पढ़ने का कोई जरूरी नहीं। ऐसा सोच था उन मूर्ख का। आज ऐसा मूर्ख भरा पड़ा है कलीसिया में मेरे प्रियो। कहीं द्वितीय आगमन में आप ना रह जाएं, बाहर में ना रह जाएं, और आप सोचते रहोगे कि मेरा यीशु मसीह मुझे जानता है, और आप द्वार में आघात करोगे और द्वार खुलेगा। कभी नहीं खुलेगा। आप क्या किए हो जो आपके लिए द्वार खुलेगा? क्या आप उसका आदर करते हो? जो परमेश्वर का आदर करता है, उसका वचन को वो विश्वास करता है और उसी वचन को वो पढ़ता है और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, तब वो प्रवेश करने पाएगा। नहीं तो अंदर से आवाज आएगा, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। मेरे प्रिय, खाना पकाने के लिए
खाने का प्रिपरेशन करना पड़ता है, खाना यूं ही नहीं बन जाता है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, प्रभु के सामने हमें बैठकर उसका वचन को पढ़ना है नित्य, और आराधना करना है, प्रार्थना करना है। तब जाके प्रभु ये सारे बातों में हमें आशीष देता है और अनुग्रह देता है। तो ये मूर्ख जो कन्या थे, मूर्ख जो कुंवारी थे मेरे प्रियो, इनका दशा ऐसा था। पहला प्रिपरेशन उनका नहीं था। उनको तो विश्वास तो करते थे, लेकिन वचन का आदर नहीं करते थे, वचन के अनुसार उनका जीवन नहीं था, जो अपने आप को धोखा दे रहे थे। तो पहला आगमन में मरियम यीशु का इस दुनिया में लाने के लिए पहला पॉइंट है, मरियम ने प्रभु का विश्वास किया, वचन का विश्वास किया, दूतों के मुंह से जो वचन आया था उस वचन को विश्वास किया, और इसीलिए हम देखते हैं कि वो पहला प्रिपरेशन किया। तो हम लोगों का जीवन में भी ऐसा ही पहला प्रिपरेशन होना चाहिए। हमें वचन को विश्वास करना है और वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि वो लोगों ने बाध्य हुए। परमेश्वर का बाध्य होना मेरे प्रियो, कि आज हम परमेश्वर का बाध्य हैं। परमेश्वर का बाध्य का मतलब क्या? बाध्य होने का मतलब है, परमेश्वर अगर मुझे उद्धार दिया है, परमेश्वर अगर मुझे मुक्ति दिया है, परमेश्वर के द्वारा आज मुझे एक अच्छा जीवन मिला है, तो हमें परमेश्वर का बाध्य होना है, उसके साथ लिपटे रहना है, उसके साथ लगे रहना है। बाध्य होना मतलब नित्य हमें वचन को पढ़ना है, नित्य प्रार्थना करना है, कंटिन्यू हमें वचन को पढ़ना है, कंटिन्यू प्रार्थना करना है, कंटिन्यू हमें संगति करना है। ये होता है बाध्य। लेकिन आज तो हम अबाध्य होते हैं। समय हमको प्रभु देता है, 24 घंटा हमें समय मिलता है, लेकिन एक भी समय में हम बाइबल को खोलकर नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना भी नहीं करते हैं, और बोलते प्रभु सब कुछ जानता है। अगर प्रभु सब कुछ जानता तो यीशु मसीह का आने का कोई जरूरत नहीं था मेरे प्रियो। हमें ये जीवन हमें मिला है, और मूर्खों का तरह जीवन ना काटें जिस प्रकार लोग बाहर में रह गए। कितना सुंदर हमें जीवन मिला है, लेकिन हम क्या करते हैं जीवन को? वचन अगर हमारा जीवन में नहीं है, प्रार्थना अगर हमारा जीवन में नहीं है, संगति अगर हमारा जीवन में नहीं है मेरे प्रियो, तो हम बाहर रह जाएंगे। पहला प्रिपरेशन है विश्वास करना, विश्वास के अनुसार चलना। दूसरा प्रिपरेशन है उसका बाध्य होना। हम देखें, मरियम बाध्य हुआ, यीशु बाध्य हुआ, उस पंडित जो यीशु मसीह को देखने के लिए आए तो वो लोग भी बाध्य हुए, चरवाहे भी बाध्य हुए। और हम देखते हैं यहाँ पर जकरिया और उसका पत्नी एलिसबा, जो कि पूरा बूढ़े थे, और उनको भी प्रभु आशीष किया, उनके घर में भी एक बच्चा को दिया। वो लोग भी बाध्य थे, वो लोग भी धर्मी व्यक्ति थे, लोग कभी भी किसी के विरुद्ध में कुछ नहीं कहते। तो पहला प्रिपरेशन है विश्वास के अनुसार चलना, परमेश्वर का वचन को विश्वास करना, उसको फॉलो करना। और दूसरा प्रिपरेशन है हमें अपने आप को क्या करना है? बाध्य होना है परमेश्वर के प्रति। जब तक बाध्य नहीं होंगे मेरे प्रियो, हमारा आगे का स्टेप और नहीं बढ़ेगा। ये दूसरा प्रिपरेशन है। ये दूसरा प्रिपरेशन है परमेश्वर का बाध्य। ये उन 5 जो निर्बुद्धि जो कन्या थे, कुंवारी कन्या थे, उनके पास ये क्वालिटी नहीं था। लेकिन पहला जो बुद्धिमान थे, उनके पास वो क्वालिटी था। बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर का वचन को विश्वास करता है, वचन के अनुसार फॉलो करता है, उसको चलता है, पहला क्वालिटी। और दूसरा क्वालिटी उनके पास था, वो लोग बाध्य थे। तीसरा क्वालिटी हम देखते हैं कि यीशु मसीह को लाने के लिए मरियम और यूसुफ एक हुए, एकता। आज हमारा जीवन में एकता होना बहुत जरूरी है, कलीसिया में एकता होना बहुत जरूरी है, पास्टर विश्वासी के अंदर में एकता होना है मेरे प्रियो, परिवार में स्वामी स्त्री के साथ एकता होना है, मेल मिलाप होना है मेरे प्रियो, पति पत्नी के अंदर में एक आज देखते हैं, अगर विश्वासियों को देखते हैं तो पति पत्नी के अंदर में एकता नहीं है। अगर एकता नहीं है तो प्रभु का उपस्थिति कहाँ आएगा? प्रभु का वचन कहता है जहां पर मेरे नाम में 2 या 3 जमा होते हैं, जमा होते हैं मतलब एक होकर, एक मन होकर जहां पर जमा होते हैं, उनका मन अगर एक होता है तो मैं वहां पर विराजमान होता हूँ। आज पति पत्नी को देखते हैं कि वो अलग, वो अलग। आज शादी होते हैं, किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 8 महीना ऐसा होकर डिवोर्स हो जाता है। कहाँ एकता है? सास बहू के बीच में एकता नहीं है, ससुर बहू के बीच में एकता नहीं, परिवार में आज एकता नहीं है, कलीसिया में आज भी एकता नहीं है। कलीसिया में आज तो खाली राजनीति घुस गया है। कहाँ एकता है?
यूनिटी नहीं है मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन में आप सोच रहे हो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जो होगा, क्या आप जा पाओगे? पहला प्रिपरेशन है विश्वास करना, उसके अनुसार चलना। दूसरा प्रिपरेशन है बाध्य होना। और तीसरा प्रिपरेशन है मेरे प्रियो एकता। हम देखते कि मरियम और यीशु एक हो गए मेरे प्रियो। एकता उनके जीवन में एक होगी यीशु मसीह को इस दुनिया में लाने के लिए। उनके जीवन में बहुत दुख आया, बहुत कष्ट आया, इधर से उधर भागना पड़ा उनको। लेकिन प्रभु का वचन को ग्रहण किए, प्रभु का वचन को माने, बाध्य हुए और दोनों मिलकर एक होकर एक काम को पूरा कर रहे हैं, माने परमेश्वर का योजना को सफल कर रहे हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं? द्वितीय आगमन प्रभु यीशु मसीह को का द्वितीय आगमन में क्या हम एक हैं, एक हो रहे हैं कि उसको जल्दी आए प्रभु यीशु मसीह बोली? हम आज एक नहीं हो रहे, हम अलग हो जा रहे हैं। परमेश्वर ने एकता का एक प्रतीक दिया है मेरे प्रियो। जब उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं कि आदम हवा को जो प्रभु ने बनाया, तो क्या बोलता है? आओ हम मनुष्य को अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाएंगे। आओ हम मिलकर प्रभु काम करता है मेरे प्रियो। यहां पर भी देखते हैं जब लूका 1 अध्याय को जब हम पढ़ाई करें, वहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर मिलकर काम करते हैं, एक होकर काम करते हैं, परमेश्वर मिलकर काम करते हैं। अगर लूका 1 का अगर 34 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखता है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर देखिए 35 पद, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। ये पहला पवित्र आत्मा, परम प्रधान के सामर्थ्य उस पर छाया करेगी, ये परमेश्वर को दर्शाता है। इसलिए वो जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को दर्शाता है। 3 जन मिलकर काम कर रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर अगर मिलकर काम करते हैं तो हमें भी मिलकर काम करना मेरे प्रियो। मंडली में आज एकता होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। पास्टर के अंदर में एकता होना चाहिए। आज पास्टर के अंदर में एकता नहीं है। विश्वासी के अंदर में एकता नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। हम देखते हैं कि पूर्व से जो पंडित आए थे यीशु मसीह को देखने के लिए, वो भी मिलकर आ रहे, एक होकर आ रहे, अलग अलग नहीं आ रहे हैं। उनसे भी हमें शिक्षा लेना है। कितना दूर से, पूर्व देश मतलब 1000 किलोमीटर, हजार किलोमीटर से वो लोग आए थे यरूशलेम में यीशु मसीह को देखने के लिए। हम देखते हैं चरवाहा को जो मैसेज दिया जा रहा है, वो भी एक होकर आ रहे हैं, अलग अलग नहीं आ रहे। वो नहीं बोलता तू पहले जा, उसके बाद मैं बाद में जाऊंगा। हमें मिलकर एक होकर यूनिटी होकर हमें काम करना मेरे प्रियो। परिवार में अगर हमें यूनिटी हो, परिवार में यूनिटी का जरूरी है, कलीसिया में यूनिटी का जरूरी है, पास्टर लोगों का अंदर में भी यूनिटी का जरूरी है। आज यूनिटी के कमी के कारण आज कलीसिया बर्बाद हो रहा है मेरे प्रियो। कहाँ आज यूनिटी है? तो ये 5 जो मूर्ख स्त्रियां थे, जो कन्या थे, 5 जो कुंवारी कन्या थे जो मूर्ख थे, उनके अंदर में यूनिटी नहीं था। हम देखते हैं कि मरियम और यीशु के अंदर में यूनिटी होकर, एक होकर परमेश्वर यीशु मसीह को अपने इस दुनिया में लाना चाहते हैं। परमेश्वर का योजना को फुलफिल कर रहे हैं। चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि बलिदान का स्वभाव, देने का स्वभाव, देने का क्वालिटी। हम देखें मरियम और यीशु अपने जीवन को दे दी। मरियम तो अपने गर्भ को दे दिया मेरे प्रियो प्रभु के लिए। परमेश्वर का योजना, परमेश्वर के लिए वो अपने गर्भ को दे रहा है। यीशु अपना जीवन को दे रहा है। यीशु अगर चाहता तो मरियम को छोड़ सकता था, दूसरा शादी कर सकता था, उसको मौका था, चांस मिला था, लेकिन सब कुछ बलिदान कर दिया। किसी लिए? प्रभु के लिए, प्रभु का योजना के लिए। तो आज क्या हम प्रभु का योजना के लिए अपने आप को बलिदान कर रहे हैं? क्या अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं? हम तो केवल प्रभु से ले रहे हैं, लेकिन हम दे रहे नहीं देते हैं। अपने जीवन को कहाँ दे रहे हैं? अपने लिए तो जी रहे हैं खाली। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये दुनिया में ऐसे ही हमारा जीवन चल रहा है मेरे प्रियो। बलिदान का तो कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। बलिदान का कोई स्वभाव हमारा जीवन में नहीं है। देने का स्वभाव ही नहीं है मेरे प्रियो। पूर्व देश से पंडित लोगों हजार किलोमीटर से वो लोग आए, गंधरस कुंदरू, गंधरस सोना लोवान दिए भेंट में।
मिलकर दिए, आकर दिए। चरवाहा भी अपने अपने आप को दे दिए, मेरे बलिदान कर दिए। हम देखते हैं कि हन्ना का जीवन को देखिए, हन्ना बांझ थी, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु अगर तू मुझे एक लड़का देगा तो मैं उस लड़के को तेरे भवन में जिंदगी भर में दे दूंगा। बोला, पहला हन्ना का क्वालिटी किया था, प्रार्थना का क्वालिटी किया था, वो अपने लिए मांग रहा था। लेकिन जिस दिन वो परमेश्वर के बारे में सोचा, परमेश्वर का इच्छा के बारे में जाना, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया, उस दिन परमेश्वर उसका गर्भ का ताला को खोल दिया। मेरे प्रियो, आप कोई भी हो, अगर मुझे आप देख रहे हो, आपके जीवन में अगर संतान का सुख नहीं है, तो देने का स्वभाव को अपने जीवन में लाइए, बलिदान कीजिए अपने आप को, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कीजिए, तो आपका गर्भ का ताला को प्रभु खोल देगा यीशु के नाम में। तो यहां पर हम देखते हैं कि हन्ना जब ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे अगर आप बेटा दोगे तो मैं उस बेटे को आपके भवन में क्या कर दूंगा, दे दूंगा सेवकाई के लिए, क्योंकि जानता था उस टाइम कोई भी प्रभु का दास नहीं थे, उस टाइम वचन नहीं था, वहां पर सब गड़बड़ियां चल रहा था मिनिस्ट्री में, उस टाइम सेवकाई में गड़बड़ियां चल रहा था। मंदिर का सेवकाई के लिए कोई भी उत्तम याजक नहीं थे, सब दुष्ट थे। एली का जो 2 बेटे थे वो लोग दुष्ट थे, लेकिन हम देखते हैं कि हन्ना ने ये बातों को चिंता किया। परमेश्वर के बातों को अगर हम चिंता करेंगे, परमेश्वर का राज्य के बारे में अगर चिंता करेंगे, परमेश्वर के इच्छा के बारे में अगर चिंता करेंगे, उसी आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करेंगे, मेरे प्रियो, ये क्या होता है, हृदय रूपी बलिदान। प्रभु मेल बलि होम बलि से प्रसन्न नहीं होता है, हमारा हृदय का बलिदान से ही प्रसन्न होता है। तो मेरे प्रियो, यूसुफ और मरियम अपने आप को बलिदान कर दिया, डेडिकेशन कर दिए प्रभु के लिए, मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह को दुनिया में आना है। अपने आप को समर्पण किए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण कर दिया, अपने आप को दे दिए, पूरा अपना जीवन को दे दिए, अपना गर्भ को मरियम दे दिया, यूसुफ अपना जीवन को दे दिया। वो चाहता तो अच्छा से शादी करके जीवन बिताता, नहीं, वो प्रभु का इच्छा को फॉलो किए। तो उनके प्रिपरेशन, सेकंड कमिंग, दूसरा आगमन का चौथा प्रिपरेशन है, हमारा जीवन में बलिदान का होना बहुत जरूरी है। बलिदान अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो हम दूसरा आगमन में नहीं जा सकते। किया आज कलीसिया प्रिपेयर हो रहा है, ये मेरे ऊपर भी लागू होता है। मैं भी अगर गड़बड़िया करता हूँ, मैं भी प्रिपरेशन होने नहीं पाऊंगा, तो मुझको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा मेरे प्रियो। अपने जीवन को प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन करना है, रेडी करना, तब जाके हम दूसरे आगमन में जाने पाएंगे। ये 4 क्वालिटी को अपने जीवन में लागू कीजिए मेरे प्रियो। बहुत सारा पॉइंट है, मैं खाली 4 को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया हूँ। वो 5 कुंवारी जो निर्बुद्धि थे, इनके जीवन में विश्वास तो है लेकिन आज्ञाकारिता नहीं है, आज्ञा में चलना नहीं है। अगर आज्ञा में नहीं चलेंगे तो बाध्य कहाँ होंगे मेरे प्रियो, हमारे जीवन बाध्यता नहीं आएगा। परमेश्वर का बाध्य होना मतलब पहला चीज है विश्वास, विश्वास के साथ उस वचन के अनुसार चलना, आज्ञाकारिता। एक ही चीज में ऐड है, एक ही प्रिपरेशन में क्या ऐड है, विश्वास करना और उसके अनुसार चलना, मतलब आज्ञा मानकर चलना। ये फर्स्ट प्रिपरेशन है, जो कि वो मूर्ख कुमारी के पास नहीं था। तेल का मतलब क्या है मेरे प्रियो, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और पवित्र आत्मा के अनुसार चलने का मतलब है ये 4 पॉइंट। पहला चीज है विश्वास करना, विश्वास के अनुसार चलना। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर का बाध्य होना, मतलब उसके अंडर में रहना, अधीन में रहना, ये दूसरा प्रिपरेशन है। और तीसरा प्रिपरेशन है एकता होना, एक मन होना। जब तक हम एक नहीं होंगे, यूनिटी अगर हमारे जीवन में नहीं है, एक होकर हम काम नहीं करेंगे, तो कोई भी काम सक्सेस नहीं होता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने एक हुआ, परमेश्वर एक होकर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक होकर, जिस प्रकार यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है, तब देखते हैं कि पुत्र नीचे है, उसके बाद आकाश खुल जाता है, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई यीशु के ऊपर उतरता है, और ऊपर से एक वाणी होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 3 जन मिलकर काम करते हैं। हम जब आखिरी प्रार्थना करते हैं तो वहां पर भी 3 जन का नाम लेते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप, ये जो आखिरी प्रार्थना हम करते हैं, इसमें भी हम देखते हैं कि 3 जन का आता है, एक। दो जन अगर एक मत नहीं होंगे मेरे प्रियो, तो उनका काम सफल नहीं होता है।
एकता। अब चौथा प्रिपरेशन है देने का स्वभाव, बलिदान का स्वभाव, सैक्रिफाइस का स्वभाव। स्वार्थी हमें होना नहीं है मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि अंतिम समय में कौन सा चीज हमें ये द्वितीय आगमन में जाने के लिए बाधा करेगा, जो कि आपको मिलेगा दूसरा तिमोथी 3 अध्याय। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय, और उसका अगर हम पढ़ाई करेंगे 1 पद से, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की चाहने वाले होंगे। विभक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसा से परे रहना, ऐसों से परे रहना। उन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को बस में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के बस में हैं। मेरे प्रियो, ये जो तीमोथी, दूसरा तीमोथी 3 अध्याय हम जब 1 पद से लेके पूरा 5 पद तक पढ़े, ये क्या करेगा, हमें द्वितीय आगमन में जाने के लिए बाधा आएगा। तो आज हमें प्रिपरेशन क्या करना है? पहला प्रिपरेशन है वचन को विश्वास करना है। जो वचन हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जो टीचिंग हम सुन रहे हैं, हम यूट्यूब में, फेसबुक में, जूम के माध्यम में प्रभु के दासों के मुखों से प्रभु जो वचन हमसे बोलता है, वचन को हमें विश्वास करना है और उसके आधार पर अपना जीवन को व्यतीत करना है। दूसरा पॉइंट है हमें बाध्य होना है, इसको कंटिन्यू होना है। हर एक चीज़ में प्रभु का वचन में बाध्य होना है मेरे प्रियो। मरियम बाध्य हो गया, यीशु बाध्य हो गया, पंडित लोगों बाध्य हो गए, चरभाए बाध्य हो गए, एलिशबा और देखते हैं कि जकरिया यूहन्ना को इस दुनिया में लाने के लिए बाध्य हुए। परमेश्वर का इच्छा पर चलना ही बाध्य बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमें एकता होना है मेरे प्रियो। यूनिटी हमारा जीवन में होना चाहिए, हमें मिलकर सभी सारे काम करना है। चौथा पॉइंट है हम देखते हैं कि हमें बलिदान हमारा जीवन से होना चाहिए, बलिदान का जीवन होना चाहिए, बलिदान का स्वभाव हमारा जीवन में होना चाहिए। जिस प्रकार हम देखें मरियम यूसुफ अपने जीवन को दे दिए, ये मरियम अपने गर्भ को दे दिया। हम देखते हैं कि पंडित लोग को जो आए थे यीशु मसीह को भेंट दिए मेरे प्रियो। देने का स्वभाव हमारे जीवन में होना है मेरे प्रियो। ये 4 पॉइंट को अपने जीवन में गांठ बांध कर रख लीजिए और ये आपको द्वितीय आगमन के लिए प्रिपरेशन करेगा यीशु के साथ जाने के लिए। जिस प्रकार पहला आगमन में यूसुफ और मरियम यीशु को इस दुनिया में लाने के लिए प्रिपरेशन किए थे अपने आप को, उसी प्रकार हम ये जो कलीसिया, यहाँ आज का जो कलीसिया है, इस कलीसिया को वैसा ही प्रिपरेशन होना पड़ेगा द्वितीय आगमन में जाने के लिए। यीशु आएगा और हमको लेकर जाएगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बने।